हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और ये वीडियो है कल का, यानी कि शुक्रवार की सुबह का। तो सुबह का ये टाइम हो गया है। टाइम अभी 5 या सवा 5 का हो रहा होगा। 5 बजे का अलार्म लगा के मैं सोई थी, तो टाइम से अपना उठ गई हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। और ये सुबह का जो 5 बजे वाला रूटीन होता है ना, ये रूटीन मुझे बेस्ट लगता है। टाइम से उठ के टाइम से अपने सारे काम भी निपट जाते हैं। ब्रश और फेस वॉश करने के बाद मैंने थोड़ा देर अपनी एक्सरसाइज़ करी थी। आज मैंने एक्सरसाइज़ ज़्यादा देर नहीं करी, बस 10 मिनट ही करी होगी। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब बाकी काम भी अपने शुरू करने थे। 10-15 मिनट की ही एक्सरसाइज़ मैं कर पाई थी, क्योंकि फेस वॉश करो, ब्रश करो और फिर अपना जो है खिड़की, दरवाजे घर के खोलो, इसमें भी पूरा आधा पौना घंटा लग जाता है। क्योंकि मैं ना धीरे-धीरे अपने काम शुरू करती हूँ। उठते ही ऐसा नहीं है कि बस मशीन की तरह काम में लग जाऊँ, रिलैक्स होके अपने काम करती हूँ, ताकि मेरे काम भी सही तरीके से हो और मुझे काम करने में मज़ा भी आए। जल्दबाज़ी के काम ना फिर बेकार से होते हैं। और धीरे-धीरे अपने काम शुरू करो। सुबह का वेदर इतना अच्छा होता है, इसमें काम करने में भी मन लगा रहता है। धीरे-धीरे से मैं अपने भजन लगा लेती हूँ किचन में फ़ोन रख के, और बस अपने काम शुरू कर देती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे घर के बाकी लोग सोए होते हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं अपने किचन में ही भजन लगा के थोड़ी मतलब स्लो साउंड में अपने काम करती हूँ। मुझे इस तरीके से काम करना बहुत अच्छा लगता है। रात के बर्तन धुले हुए थे, जिनको कि मैंने उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। कभी तो रात को ना, जैसे हम टाइम से डिनर कर लेते हैं 8 बजे तक, तो मैं अपना 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, जैसे साढ़े 9 बजे तक मैं बर्तनों को ना लगा भी देती हूँ। पर जिस दिन रात का खाना लेट हो जाता है, फिर बर्तन सूखे नहीं होते, तो फिर मैं उनको सुबह ही लगाती हूँ। रात को दूध गर्म करके मैं किचन में ही रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा है, दूध खराब नहीं होता। और एक बर्तन में मैंने दही जमाई थी, तो दही भी बढ़िया से जम गई है। अभी हस्बैंड जी साढ़े 8 बजे तक नाश्ता करते हैं, तब तक मैं दही को ना फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा-सा दही सेट हो जाती है। और रात को ही ना सुबह की सारी तैयारियाँ करके ही मैं सोती हूँ। आलू भी मैंने रात को ही बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो आलू मैंने देखे अच्छे से बॉइल्ड हो चुके थे। और ये दूध और जो दही जमा के रखी थी रात को, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि दही को ना जमने के बाद सुबह के टाइम अगर आप आधा 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, तो दही एकदम ठंडी भी और एकदम गाढ़ी-गाढ़ी सी हो जाती है। दही तो ठंडी-ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है। और दूध को मैं रात को गरम करके किचन में ही रख देती हूँ, और सुबह जब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ना, तब तक इसमें ऊपर से एकदम मोटी लेयर मलाई की लग जाती है। फिर सुबह फ्रिज में रख दो, तो मलाई क्या होता है ना, ऊपर की एकदम गाढ़ी-गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद मैं इसको फिर सेव कर लेती हूँ, यानी कि जिस भी कंटेनर में मैं फ़िल करके सारी मलाई रखती हूँ, उसमें रख देती हूँ। फिर इसको हम घी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दूध से बहुत सारे काम हो जाते हैं, दूध भी आ जाता है, दूध से चाय पियो, दूध पियो, दही भी जमाओ, घी भी बन जाता है। बहुत सारी चीज़ों में दूध यूज़ आ जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया था, क्योंकि आज मुझे बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाना है। तो मेरे बच्चों को तो आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब डेली भी आलू का पराठा दे दूँ ना, तब भी वो खा-खा के बोर ना हों। पर आजकल तो इस टाइम पे मैं काफ़ी दिनों के बाद आलू का पराठा बना रही हूँ। हफ्ते में 1 बार तो बच्चों के टिफ़िन का ना ये ऑप्शन होता ही है, आलू के पराठे का, क्योंकि बच्चों को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। ये आटा ना लास्ट बचा हुआ था, मैंने आटा और चावल के कट्टे मँगा के रखे हैं 2, यानी कि वही 15-20 किलो का, 15-15 किलो का होगा या 10 किलो का होगा। पर उसको ना मैंने अभी कंटेनर में फ़िल नहीं करा, क्योंकि जो पुराना आटा है पहले मैं उसको अच्छे से ख़त्म करूँगी, उसके बाद इसको धो के फिर इसमें मैं नया आटा फ़िल करूँगी। क्योंकि आजकल ना आटे में फिर कीड़े-वीड़े पड़ने के डर रहते हैं, तो पहले पुराना आटा मैं सारा ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें नया आटा
डालती हूँ, नहीं तो फिर आटा फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने आटा वग़ैरह निकाला, अच्छे से छान लिया है आटे को, और ये जो आलू थे इनको मैंने अच्छे से मतलब वो कर लिया है, मेल्ट कर लिया था आलूओं को। इसका एक अच्छा-सा हम अंदर का जो फिलिंग होती है ना वो तैयार करेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से मसल लिया था पूरा, और इसमें अब मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्ची, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, क्योंकि मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था तो मैंने हल्का-सा धनिया पाउडर डाला है। वैसे आलू के पराठे में धनिया पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, मैंने ज़रा-सा डाला था। बाकी यहाँ पे हम आटा लगा लेंगे अब। आटे में मैंने हल्का-सा अजवाइन क्रश करके और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। अब इसका हम बढ़िया-सा आटा लगा लेंगे, और आटे में ना मैंने थोड़ा-सा कसूरी मेथी भी डाली थी, क्योंकि कसूरी मेथी ना बहुत बढ़िया टेस्ट देती है आलू के पराठे में। आलू के पराठे के जब हम आटा लगाते हैं ना, इसमें मेथी डालने के लिए मेरी किसी सब्सक्राइबर ने ही एक बार मुझे बोला था। काफ़ी टाइम पहले उन्होंने बोला था कि दीदी आप ना जब आटा लगाते हैं इसमें हल्का-सा कसूरी मेथी ऐड करके आटा लगाना, आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने एक बार करा, मुझे पसंद आया, तो अब मैं हमेशा जब भी आटा लगाती हूँ ना, इसमें कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड करती हूँ, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए जी, अब फटाफट से बना लेते हैं पराठे। इस बीच में मैंने दोनों बच्चों को भी उठाया है, और सुबह की झाड़ू भी मैंने लगाई थी किचन में आने से पहले ही। एक्सरसाइज़ करने से पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैंने बाकी अपने काम शुरू करे हैं। क्योंकि सुबह की झाड़ू तो मैं लगा ही देती हूँ, पोछा मैं आराम से लगाती हूँ। पहले तो मैं सारे काम सुबह ख़त्म करती थी तभी किचन में आती थी, पर फिर ना क्या होता है ना, फिर दिया बाती को हम सही से टाइम नहीं दे पाते। जल्दबाज़ी में फिर मुझे पूजा करनी पड़ती थी, फिर सीधा किचन में घुसो जल्दबाज़ी में। भगवान जी को ना आराम से टाइम देना चाहिए आपको, कम से कम 15-20 मिनट का टाइम तो कम से कम मंदिर में लगाना चाहिए। नहीं तो सुबह जल्दबाज़ी इतनी होती है, फटाफट से दिया जलाना होता है, फिर किचन में आ जाओ। तो मैं ना प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे उनकी वीडियोज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनकी वीडियोज़ देख के। तो मैंने उनकी वीडियोज़ में देखा था कि वो बोल रहे थे ना बाबा जी कि आपको सुबह सबसे पहले अपने घर वालों को अच्छे से विदा करना चाहिए। आपके हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे हैं, आपके बच्चों को स्कूल जाना है, तो अपने पति में और अपने बच्चों में ही आपको पहले भगवान को देखना चाहिए। उसके बाद आपको मंदिर में दिया जलाना चाहिए। उनका कहना था कि घर में ना पति में आप भगवान को देखो, बच्चों में आप भगवान को देखो, सबसे पहले भगवान आपके घर के वही हैं, बाकी मंदिर में दिया जलाने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अपना आराम से दिया बाती करो, जब आपका पूरा घर साफ़ हो गया है, आपके घर में जैसे आपको टाइम होना चाहिए प्रॉपर, तब दिया बाती करो ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ये बात भी सही है। मुझे प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कोई भी परेशानी होती है ना, उनकी वीडियो सर्च करके देखो, मन इतना शांत होता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। आजकल के ज़माने में ना फालतू का टाइम बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको खाली बैठ के बस गप्पे लड़ानी है लोगों के साथ। इस सारी चीज़ों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, क्यों ज़ोर से बात हो रही है, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, उस पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें ना फ़िज़ूल की चीज़ें हैं, इनमें अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपने कामों में मन लगाओ, फ्री टाइम है तो आप फ़ोन, आजकल यूट्यूब है सबके पास और फ्री का नेट इतना मिलता है, तो आप कोई प्रवचन सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं तो बस अपना काम भी करती रहती हूँ जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती ना जिस टाइम पे, तो एक साइड मैं अपने घर के काम करती हूँ, दूसरी साइड में अपने ऐसे प्रवचन सुन लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि घर गृहस्थी एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि आपको ऐसा नहीं है कि मैं हूँ या फिर कोई भी लेडीज़ है, कोई भी जेंट्स है, किसी के घर में कोई टेंशन नहीं होती। कई बातें हो जाती हैं घर परिवार में, पर उन सारी चीज़ों पे अगर आप अपना ध्यान लगाए रखेंगे ना, तो आपका मन हमेशा ख़राब रहेगा। तो अपने कामों में व्यस्त रह के बस आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें सुननी हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चुप रहना सीख लिया ना जब आपने, तो बस ये सोचो कि आपका लाइफ़ ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अपने कामों पे ध्यान देके
फालतू की बातों में ध्यान ना दे के ये सब अगर हम करने लगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत सारे मेरे नई फैमिलीज़ होती है जो यूट्यूब फैमिली जो वीडियोज़ बनाती हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर का कहना था कि आपने अपनी यूट्यूब जर्नी हमारे साथ शेयर करो। तो देखिए आपको बस लोग तो कहते हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे पूछा था कि दीदी मेरे को ना बहुत से लोग बोलते हैं हम यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, तो हमारी प्राइवेसी कुछ नहीं रहती घर की, तो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि लोगों का तो काम ही है कहने का, आप अच्छा करोगे तब भी आपको गालियाँ ही खानी हैं, आप कुछ गलत करेंगे तब भी आपको गालियाँ खानी हैं। एक कोई भी काम हम करते हैं ना, अगर हमारा मन उस काम को करने में खुश है ना, तो दुनिया की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैटर करता है आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, अगर ये लोग आपके साथ हैं ना, तो आप दुनिया की किसी भी जंग को लड़ सकते हैं। आपको मतलब सफलता ज़रूर मिलेगी। बस बाहर वाले की बातों पे ध्यान ना देके, अपने घरवालों को अगर आपने खुश रखा है, अगर आपके घरवाले आपके काम से खुश हैं, तो आपको दुनिया की बातों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो ऐसे ही होते हैं, आप कितना भी कुछ भी कर लो पर लास्ट में ना आपको बुराइयाँ ही सुनने को मिलेंगी और गालियाँ ही खाने को मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान ना दे के आपको बिल्कुल अपना वीडियोज़ बनाना पसंद है तो ज़रूर बनाइए। बहुत अच्छी बात है, जिस काम को करना पसंद होता है, वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन को खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, तो बस उस काम को करने में ना बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने नहा लिया है और फिर मैंने आराम से मंदिर के बर्तन धोए, मंदिर की थोड़ा सफाई करी। मंदिर में एक कपड़ा तो मैं ज़रूर मारती हूँ डेली ही। उसके बाद मैंने अपनी दिया बाती करी है। दिया बाती करने के बाद मैं किचन में आई, मैंने बर्तन नहीं धुले थे। बर्तन फिर ना मैं आराम से ही धोती हूँ, जब मैं नहा धो लेती हूँ, दिया बाती हो जाती है। कभी तो मैं पहले ही धो लेती हूँ सारे बर्तन, कभी लेट भी हो जाता है जब जिस तरीके से काम करने का मन हो। तो यहाँ पे मैं नहा के आई, मैंने फिर किचन में आई, किचन वैसे साफ़ ही थी, बस मुझे बर्तनों को धुलना था, जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं। सुबह भी ना बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, नाश्ता बनता है, बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, हस्बैंड करके जाते हैं, फिर कितने सारे बर्तन यूज़ होते हैं, तवा हो जाता है और ये बेलन, चकला सारी चीज़ों को वॉश करके मैं रख दूँगी। तो देखिए जी सारे बर्तनों को मैंने बढ़िया से धुल लिया है। सुबह के 5 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक का ये मेरा काम होता है, जो कि वैसे 9 बजे तक भी निपट जाता है। 9 साढ़े 9 तक मेरे सारे काम निपट जाते हैं। अभी साढ़े 9 बजे का ही टाइम हो गया होगा। जब मेरे हस्बैंड गए मैंने उसके बाद सीधा अपना दिया-बाती करी, नहाया-धोया था और फिर मैंने सीधा किचन में आके बर्तन धोए हैं। साढ़े 9 बजे तक मेरा नाश्ता और सारे कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ, मशीन लगाना सारे काम यानी कि ए टू जेड सुबह के जितने भी काम होते हैं, टाइम से उठ के मैं टाइम से सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे अभी मुझे नाश्ता करना था, तो नाश्ते में ना मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो आलू के पराठे के साथ ना मुझे चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे घर में चटनी मतलब हमेशा ही बनी रहती है फ्रिज में, क्योंकि मुझे चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चटनी हमेशा बना के रखती हूँ, चाहे दाल-चावल खाओ, चाहे कोई भी सब्ज़ी खाओ, थोड़ा-सा चटनी में ले लेती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है खाना खाना इस तरीके से। अभी फ्रिज में देखा चटनी ना बिल्कुल ख़त्म थी, थोड़ा-सा ही चटनी बची हुई थी, कम से कम 1 चम्मच के करीब। मेरी बेटी को भी ना चटनी के साथ ही पराठे वग़ैरह खाना पसंद है, उसको सॉस वग़ैरह खाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो 1 चम्मच के करीब ही चटनी थी, वो उसने सुबह ही बोल दिया था कि मम्मा मेरे लिए ना चटनी रखना स्कूल के लिए, मुझे चटनी के साथ पराठे खाने हैं। तो मैंने उसके लिए वो सारी रख दी थी अच्छे से पोंछ-पाछ के जितनी भी हुई। फिर मेरे को भी चटनी खानी थी, मैंने यहाँ पे अभी घर पे हरा धनिया भी नहीं था, पुदीना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पुदीना तो मैंने घर पे ही लगा रखा है वैसे, पर मैं उसको तोड़ती रहती हूँ ना, अभी उसमें इतना था नहीं कुछ, तो मैंने कहा चलो खाली प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन डाल के चटनी बना लेते हैं। मुझे चटनी मतलब किसी भी रूप में दे दो आप, चाहे खाली टमाटर पीस के टमाटर में 2-4 हरी मिर्च पीस के नमक डाल के भी दे देंगे ना, मैं उस चटनी में भी पेट भर के रोटी चावल खा सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी।
तो यहाँ पे मैंने 1 दाना टमाटर, 1 छोटा-सा दाना प्याज़, लहसुन मतलब छील के और साथ ही इसमें हरी मिर्ची ढेर सारी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा स्पाइसी खाना पसंद है। और चटनी का तो नाम ही है, जब तक थोड़ा-सा चटपटी ना हो तब तक उसको खाने का मज़ा ही नहीं आता। सारी चीज़ें डाल के इसमें मैंने नमक मिर्ची भी डाल दी थी। नमक और थोड़ा-सा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के इसको पीस लेंगे। और हल्का-सा ना मैं इसमें जीरा भी डालती हूँ साबुत। जीरे का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है जब हम चटनी खाते हैं तो। चटनी पीस के तैयार हो गई, इसमें मैंने ना 2 चम्मच दही डाल दिया है। किसी भी चीज़ की चटनी बनाओ उसमें हल्का-सा दही डाल दो ना, तो बहुत अच्छी बन के मतलब टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, साथ ही चटनी का कलर भी बहुत बढ़िया-सा आ जाता है। चटनी पीस के तैयार है, मिक्सी को इसकी जगह पे रख देते हैं। हाथ के हाथ मैंने गीला कपड़ा भी इसमें मार लिया था, क्योंकि जो काम आँखों के सामने आ गया ना उसको तुरंत कर लो तो कर लो। बाद में करने में रखेंगे ना फिर वो बात कभी नहीं आता है। किचन बिल्कुल साफ-सुथरा है मेरा। अब यहाँ पे मैं आराम से अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ते में आलू का पराठा, साथ में चटनी, 1 कटोरी दही। तो बस ये है मेरा आज का हेल्दी सा नाश्ता। अब मैं रिलैक्स होके अपना नाश्ता कर लूँगी और इसी के साथ ही अपनी आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।